अस्सलाम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सबका दिन कैसे रोज़ी के गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज मैं है ना तो बस सेहरी से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं सेहरी से ही है ना अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। तो वही मैं अब कर रही थी। तो सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता बना रही थी। तो जो मैंने कल चाइनीज़ कबाब और ब्रेड का रोल बनाए थे ना, तो ब्रेड रोल के मेरे ना वो मटेरियल बच गया था आलू वाला। तो मैंने कहा आज है ना इसे पराठों में हम डाल के बच्चों को पराठे बना दूंगी सेहरी में। तो वही मैं सब बना रही थी। तो साथ साथ मैंने बच्चों को भी उठाने लगी थी कि उठो, नाश्ता कर लो। क्योंकि आपको पता है बच्चे जल्दी से उठते नहीं हैं एक दफ़ा, और सेहरी में उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। शुरू शुरू के रोज़ों में तो बच्चे बड़े जोश से उठ जाते हैं, फिर आगे आगे जाके थोड़े है ना वो ढीले हो जाते हैं। और मेरा एक बेटे को तो डायबिटीज़ है, तो उसकी तबीयत भी नहीं सही रहती। मैं फिर भी उसे रोज़े रखवा रही कि तुम रोज़े रखो। तो वो कहता अम्मी मैं से नहीं रखा जा रहा, मैं एक छोड़ू। मैंने कहा नहीं, रखे जा रहे हैं, क्यों नहीं। तो वो रख भी रहा है, सही है। बस वैसे ही थोड़ा सा है ना वो सुस्त सा है। तो बस एक वो पढ़ाई कर रहा है क्योंकि 12वीं के पेपर होने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा उसे प्रेशर हो रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, रोज़े रखो, रोज़ों का ज़्यादा सवाब होता है। रख रहा है रोज़ा, और साथ में ना वो सुबह ट्यूशन भी जाता है, फिर एकेडमी भी जाता है, पढ़ाई में लगा रहता है। 12वीं के हैं, बड़ी क्लास है, तो इतने टफ़ पेपर होते हैं जो उसे देने पड़ते हैं। तो अब कॉलेज में भी उसके है ना लास्ट चल रहे हैं कि तैयारी के जो वो लेते हैं पेपर। तो पेपर हो रहे थे, तो ये साथ साथ मैं नाश्ता बना रही थी, तो उन्हें दे भी रही थी कि नाश्ता करो जल्दी जल्दी, क्योंकि सेहरी में इतना टाइम होता नहीं है। फिर अज़ान हो जाए, रोज़ा बंद हो जाए। तो मैं तो वैसे उठ तो जल्दी जाती हूँ, मेरा नाश्ता भी बन जाता है। तो मैं जो होती हूँ लास्ट में रह जाती हूँ, कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो बस मैं नाश्ता रेडी कर रही थी, इन्हें दे रही थी, चाय भी मेरी तैयार हो गई थी। तो बच्चे बस नाश्ता करने लग गए थे, और फिर ये नाश्ता हम कर रहे थे। सब ने नाश्ता कर लिया था, फिर हम सो गए थे, नमाज़ पढ़ के रेस्ट कर लिया था। तो सुबह मेरा बेटा पेपर देने गया था, जब मैं आपको कह रही थी कॉलेज में पेपर हो रहे हैं, तो वो लास्ट जो चल रहे हैं इनके। तो वो पेपर देने गया था, तो वो पेपर चेक कर रही थी कैसे दिए, तैयारी अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही। तो एमसीक्यूज़ का था, वो दिखा रहा था, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन गलत इसने किए। मैंने कहा ये क्यों गलत किया है, इन्हें देखो सही करो। ये सबसे मेरा छोटा बेटा, मेरा लाडला शहज़ादा, ये बाहर से शॉप से चीज़ें लेके आया था। एक गिफ्ट पेपर जैसा, पता नहीं इतनी डेकोरेशन की थी, मैंने कहा पता नहीं क्या निकलेगा। तो ये एक पॉपकॉर्न का पैकेट पता नहीं पापड़ों का लेके आया था। तो मेरी बिल्ली समझी कि ये लेस का पैकेट है, ये लेस की बहुत शौकीन है। मैं कपड़े भी स्टिच कर रही थी साथ साथ बैठी हुई, और मेरी बेटी आई थी तो पढ़ने के बुकें उठा के लाई कि मैं पढ़ रही हूँ, बस इसका यही काम है। तो मैंने ये इसकी शर्ट, फ्रॉक टाइप शर्ट सी दी थी मैंने, और ट्राउज़र मेरी भांजी सी रही थी। तो मैंने कहा मैं खाने पकाने की तरफ चलती हूँ। आज मैं अपने पौधों को पानी नहीं देने गई, तो मेरे बच्चे कह रहे थे अम्मी गुलाब के फूल खिले हुए हैं। मैंने कहा जब मैं पानी इन्हें देती हूँ, हर डेली दे के आती हूँ, डेली रूटीन। जब नहीं मैं गैप हो जाता है मेरा एक दिन का, उसी दिन है ना फूल खिले होते हैं। मुझे इतना दुख होता है जब मैं जाती हूँ तो वो टूट भी जाते हैं, मतलब आधे नाजुक नाजुक से तो होते हैं, आधे गिरे होते हैं, आधे यूँ। तो मैंने कहा मैं तो खाना पका रही हूँ, मैं अपनी बेटी को कह रही थी तुम मैं ना वीडियो बना के लाना, मैं देखूँगी। तो यहीं में है ना प्याज कटिंग कर लिए थे, तो ऑयल में है ना इसे ब्राउन करके, लाइट से ब्राउन करके इसे है ना निकाल लूँगी थी। साथ में मैं आलू कटिंग कर रही थी सालन के लिए। तो मैं कटिंग कर रही थी सालन के लिए आलू, और साथ साथ मेरे प्याज भी हो रहे थे। तो आलू भी मेरे कट गए थे, मैं काट रही थी बस। और मैं उसके बाद है ना जो चीज़ें थी वो समेटने लगी थी। तो मैंने कहा चीज़ें भी समेट लूँ साथ साथ, खिलारा ना मच जाए। फिर भी एंड टाइम पे हो ही जाता है खिलारा, जितना चाहे समेट लो, ये तो बात पक्की है आपकी। तो उसके बाद है ना मैं टमाटर भी कटिंग कर रही थी। पहले मैं बरीक बरीक काट रही थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं तो पेस्ट बनाना है इनका, पेस्ट के लिए मुझे बरीक नहीं, फिर मैं मोटे काटने लगी। तो मैंने इन सब का पेस्ट जो बनाना था, तो फिर मैं इस बाद में एक प्लेट में मैंने कहा मैं सारे मसाले भी डाल लेती हूँ, फिर बार बार मुझे तंग होना पड़ेगा। तो 2 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च, 2 चम्मच ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, और आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा आधी चम्मच मैंने गरम मसाला और 2 चम्मच नमक डाल के रख दिया था। मैंने कहीं से एक तरफ कर देती हूँ, तो फ़ौरन से डाल दूँगी। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ा था। अब ये मैं सारे प्याज जो मैंने फ्राई किए थे इन्हें निकाल लूँगी।
आप जो ग्रेवी वाला सालन बनाए ना तो आप इस तरह से ना उसका पेस्ट बना लिया करें। प्याज को थोड़ा फ्राई करके इसे निकाल के टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया करें। और दूसरे जैसे सब्ज़ी और चावल इन चीज़ों में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ग्रेवी वाले होते हैं ना इनमें अगर आपको टमाटर थोड़ा सा भी नज़र आए कितना अजीब लगता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे भी बना लेते हैं फिर, लेकिन हमें इसकी बुनाई बहुत करनी पड़ती है उसमें आके। इसमें आपको बुनाई भी कम करनी पड़ती है क्योंकि ये सब कुछ मिक्स होता है। मिक्स करने के लिए हमें बुनाई करनी पड़ती है। तो ये सारा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था। अब इसमें शामिल कर दूँगी और फिर इसकी बुनाई कर लूँगी थोड़ी देर। साथ ही जो मैं जग में लग रहा था पानी डाल के इसे भी मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा, और आलू भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए थे। फिर इसकी थोड़ी देर बुनाई करेंगे हम, और फिर इसमें मैंने मसाले भी ऐड कर दिए थे। तो ये अच्छी तरह से ना इसकी बुनाई कर लूँगी मैं। तो ये देखें मैं इनका बर्तन साथ साथ समेटूँ और फिर इन्हें धो लूँगी। तो साथ साथ ही बुनाई चल रही थी मेरी। बुनाई मेरी तकरीबन हो गई थी कंप्लीट। तो मैंने कहा इसमें पानी डाल देती हैं। देखें कितनी बुनाई मैंने इसकी भी की है। अगर दूसरे टमाटरों की होती उसकी भी तो इससे ज़्यादा बुनाई होती। तो इससे आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसे मैंने कवर करके रख दिया था। फिर दूसरी तरफ ये मैं थोड़ी सी खिचड़ी सी बना रही थी दालों वाली। तो थोड़े से चावल ले लिए थे मैंने, आधा कप चावल और थोड़ी थोड़ी सी सारी मूंग मसूर की दाल, चने की दाल, लोबिया डाल के बॉयल कर दिया था। थोड़े से इसमें मसाले भी डाल दिए थे, हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो बॉयल वो कर दिया था ना मैंने प्रेशर में। मैंने कहा जल्दी जल्दी पक जाएगी। तो उसके बाद मैं आगे मैंने कहा अब इसकी थोड़ी सा मसाला लेदा सा बना के इसे शामिल कर दूँगी। तो थोड़ा ऑयल लिया था उसमें, एक अदद प्याज ब्राउन कर लिया था लाइट सा, और टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसे अच्छी तरह से ना मसाले थोड़े हल्के हल्के से डाल दूँगी क्योंकि पहले भी मैंने खिचड़ी में भी मसाले डाले हुए थे तो इसलिए। तो इसमें भी मसाले डाल दूँगी और इसकी अच्छी तरह से ना फिर इसकी थोड़ी बुनाई करूँगी। हालांकि इसकी भी मैं काफ़ी देर तक बुनाई करती, लेकिन फिर भी इसके टमाटर नज़र आ ही रहे थे। तो मैंने कहा अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसकी और ज़्यादा बुनाई करूं, बस सही है खिचड़ी में ये हो जाएंगी मिक्स। तो मैंने खिचड़ी इसमें ऐड कर दी थी। तो साथ साथ है ना मेरी आपको खिचड़ी में इसमें डाल रही थी ये देखें। तो इसमें खिचड़ी में ऐड कर दूंगी सारी है ना जो मैंने बॉयल की थी, और फिर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूंगी। और इसे ना थोड़ी पतली टाइप जो बनानी खिचड़ी जो बनानी थी, तो इसलिए मेरी बेटी को ये बहुत पसंद थी। उसने जिद लगाई हुई थी कि बनाओ बनाओ, मतलब मेरा कोई दिल नहीं था ये बनाने को। साथ ही कुछ हरी मिर्चें आई हुई थी। मेरा बेटा छोटा है उसे बहुत पसंद है। वो काफ़ी देर से कहता है अम्मी हरी मिर्चों वाले पकौड़े बनाओ। मैंने कहा हरी मिर्चें आई नहीं रही बड़ी बड़ी, और ये भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये सब्ज़ी में आ गई तो मैंने कहा ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही, तो चलो मैं ये तैयार कर लेती हूँ भी। साथ ही ये देखें मैं इसे चम्मच भी चला रही थी। उसके बाद मैं ना हरी मिर्चें निकाली, इसमें ना चाट मसाला भरने लगी। आज ज़रूरी थोड़ी है कि वो मसाला लेदा से जो आप बनाते हैं वो डालें। ये आप सिर्फ चाट मसाला इसमें डाल दें, इतने मज़े के बन जाते हैं पकौड़े। और इसे बेसन का लेप लगा के बस फ्राई कर लें। बस यही इतना आसान है, इतने मज़े के। और खट्टे खट्टी सी लगती हैं, बड़े मज़े की। चाट मसाला वैसे ही खट्टा खट्टा था। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें बनाई थी और बड़े मज़े से मेरे बच्चे खा रहे थे। बस उनकी जंग होने लग जाती है हरी मिर्चों पे। तो उसके बाद मैं ना अपने अंडे आलू के सालन के लिए मैंने कहा अंडे आलू का सालन तो मेरा तैयार हो गया था तकरीबन। तो मैंने कहा ये उसकी ना धनिया जो चॉप कर रही हूँ उस पर ना डेकोरेट गार्निश कर दूँगी, और साथ ही थोड़ी सी खिचड़ी पे भी गार्निश कर दूँगी। तो ये मैं अंडे आलू का सालन भी चेक कर रही थी। मैंने कहा बस तकरीबन मेरा तैयार हो गया था अंडे आलू का सालन। उसके बाद मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया था क्योंकि मैं पकौड़ों की तरफ आ गई थी कि लास्ट में पकौड़े तैयार करने हैं। तो उससे पहले मैंने अंडे फ्राई कर लिए थे, फिर मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे, फिर उसके बाद मैं पकौड़े बनाने लग गई थी। तो ये मैं समोसे रोल थे थोड़े फ्राई करी थी, फिर पकौड़े बनाने लग गई थी। तो सालन भी मेरा तैयार हो गया था। अंडे में इसमें शामिल कर दूँगी, साथ में थोड़ा सा धनिया गार्निश कर दूँगी, और मेरा सालन हो गया रेडी। ये देखिए मेरा सालन तो हो गया तैयार। मज़ेदार था मेरा सालन। देखें कितना मज़े का लग रहा है, शक्ल से भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरी बेटी को मैंने कहा गुलाब की मुझे वो ला दो वीडियो बना के। तो उसने सारे पौधों के ना फूलों की वीडियो बनाने लगी। मैंने कहा तू सही है, तुझे कहा होगा, तू सारे फूलों की वीडियो बनाने लगी। उसके बाद मैं फिर हरी मिर्चों को है ना फ्राई करने लगी थी कि इसको देखना इस तरह से बेसन का बना लें मसाले डाल के, और फिर फ्राई कर लें। ये थे आज के ये। फिर ये खिचड़ी थी बन गई थी, तो मैंने कहा इसे भी डाल के इसे भी थोड़ी गार्निश करके सर्व करते हैं, हम तैयार करते हैं। साथ ही मेरे अंडे आलू का सालन भी तैयार हो गया था। इसकी मैं ना कटिंग कर ली थी, आधे आधे कर लिए थे, और फिर मैंने ऐसे भी गार्निश कर दिया था। उसके बाद हमने खाना खा लिया था, अफ्तारी हो गई थी। और ये मेरे बेटा छोटे को सुलाते सुलाते खुद ही सो गया इसे मैं हिला